Hello everyone, welcome again to फाइन आर्ट स्टडी। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से वैकेंसी पीजीटी की वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो यहाँ पर आपकी पीजीटी में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 19 मार्च से स्टार्ट होंगे और 17 मार्च जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल की लास्ट डेट रहेगी। तो 17 अप्रैल से पहले आप अपने फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो है सब्जेक्ट पोस्ट के यहाँ पर वैकेंसीज दी हैं और उनके आगे इनका डिपार्टमेंट बताया गया है और किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं पूरा डिटेल दिया गया है। बहुत ज़्यादा टीजीटी की जितनी वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं पीजीटी पेंटिंग की। तो यहाँ पर आपका जो 11 नंबर पे है आप जो तो पोस्ट कोड है 19/24। पोस्ट कोड बहुत ध्यान से भरना होता है। तो 19/24 है। उसके बाद पीजीटी पेंटिंग और आपके डिपार्टमेंट जो है वो ये एनडीएमसी की है वैकेंसीज हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज दी गई हैं। तो टोटल 6 यहाँ पर वैकेंसी हैं। तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनको। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 19/24, डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। यहाँ पर आपकी जनरल की 3 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, यानी कि टोटल आपकी 6 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। जो सबसे मेन है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको बैचलर इन फाइन आर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बैचलर की हुई है फाइन आर्ट से या बीएफए या फिर बीबीए आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपको हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, या फिर और इसके साथ ही आपको ग्रेजुएशन विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग विद मिनिमम ऑफ 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो है वो बीए और एमए वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके पास ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डिप्लोमा है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीबीए किया हो या बीएफए किया हो तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है और पे स्केल आपका दिया गया है। तो देख लीजिए पे लेवल 8 रहेगा आपका। एज लिमिट जो है यहाँ पर आपकी 18 से 36 साल है और रिलैक्सेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दोज टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज़। तो इन दोनों ही केस में या तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर वो जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हो तो वो यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदरवाइज आपकी जो एज लिमिट है वो रहेगी 18 से 36 साल। ठीक है, और इसके बाद इनकी फीस वगैरह और वो सब देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पर 3 ही पॉइंट हैं कि एक तो आपकी जो द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ रूल्स दिए गए हैं तो आप इसको नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है जितनी भी लिंक हैं, जितनी भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको DSSP की साइट दी गई है, वहाँ पर जाकर जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको 17 अप्रैल से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म जो फ़ी है ऑनलाइन मोड रहेगा इसका। और यहाँ पर जितने भी विमेन कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD
और एक्स सर्विसमैन। तो इन सब की दिल्ली में फॉर्म फिलिंग की कोई भी फीस नहीं लगेगी। और बाकी जितने कैंडिडेट हैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी में मेल में, उन सभी को यहाँ पर 100 रुपीज़ जो उनका फ़ी है वो होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है, किस आपके पोस्ट कोड के लिए क्या एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी। तो यहाँ पर हम ड्राइंग के लिए देख लेते हैं। तो ये देखिए 19-24, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल 300 नंबर का ये पेपर होगा, 3 आवर का ये पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेम जैसा टीजीटी में होता है। टीजीटी में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारा आता है, ठीक है, 200 इसमें क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पीजीटी में आपको 300 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी, और उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रेशन। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए, ठीक है, जिसमें कि आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे, 5 सेक्शन मिलेंगे आपको, और ईच में आपका 20-20 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन। उसके बाद जो है आपका जो मेन सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है, 20 मार्क्स का ईच होगा, यानी कि एक पोर्शन आपका 20 मार्क्स का होगा, 100 टोटल इसमें क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन बी जो है वो आपके इसमें होंगे आपके 200 क्वेश्चंस, और 200 मार्क्स ही इसमें होंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज रहेंगे। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, इनका जो लेवल है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से रहेगा। इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें लास्ट के 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे, और 180 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई होंगे, ठीक है। तो जिन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, अभी जो पीजीटी फीमेल का पेपर हुआ था वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और भी चैनल पर अपना टीजीटी के DSSS के टीजीटी के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और अभी जो पीजीटी मेल का जो पेपर हुआ था मार्च में, वो आंसर की आते ही आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जो फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना। बाकी यहाँ पर जो है पूरा दिया गया है, तो आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे मेन बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि DSSS में हर बार होता है, 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऑनलाइन आपका पेपर होगा और स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है आपका इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका ये देखिए, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT मोड। और उसके बाद आपको जो है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं है। और मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं, आपको जनरल में 40%, दिल्ली OBC 35%, और SC ST या PH के आपको 30%, और कुछ कैटेगरीज में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो बस यही मेन चीज़ें थी इसमें बताने की। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।